गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब देखो इसमें पहली संख्या है -8/6, तो -8/6 को इसके सरलतम रूप में बदलते हैं। तो देखो फर्स्ट का -8/6 बराबर -8 में 2 का भाग देंगे बटा 6 में भी 2 का भाग देंगे, बराबर हो जाएगा -4/3 और ब्रैकेट में लिखते हैं 8 और 6 का में से 2 है। मतलब किसी भी संख्या को जब काटते हैं किसी भी संख्या से तो उसके में से काटते हैं, क्योंकि इसका में से कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 के पहाड़े से ऊपर और नीचे काट दें, मतलब 2 का भाग दिए तो बराबर में आ गया -4/3। फिर देखिए इसका दूसरा है 25/45। तो सबसे पहले 25 और 45 का में से निकालते हैं। 25 और 45 का में से हो गया 5, तो इसके हल में लिखते हैं। देखो दूसरे में 25/45 बराबर 25/5/45/5 बराबर 5/9। ब्रैकेट में लिख देंगे 25 और 45 का में से 5 है। ऐसे देखो इसका तीसरा है -44/72 बराबर हो गया 44 और 72 का में से लेते हैं। 44 और 72 का में से हो गया सबसे पहले 4, तो देखो तीसरे के हल में लिखते हैं -44/72 बराबर -44/4/72/4। अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर में -11/18। ऐसे देखो इसका प्रश्न नंबर 4 है -8/10। अब 8 और 10 का में से लेते हैं। 8 और 10 का में से कितना हो गया 2, तो देखो इसके चौथे का हल देखते हैं -8/10 बराबर -8/2/10/2 बराबर -4/5 आंसर। प्रश्न नंबर 8। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 संकेतों लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए पहली संख्या इसमें -5/7 और 2/3। ऐसे ही दूसरी संख्या -4/5 -5/7। तीसरी संख्या -7/8 14/-16 और चौथी संख्या है -8/5 -7/4। पांचवी संख्या 1/-3 और -1/4। छठी संख्या 5/-11 -5/11 और सातवीं संख्या 0 और -7/6। तो देखो पहली संख्या, अब इसके हल में देखते हैं। पहली संख्या में -5/7 ऋणात्मक है और 2/3 धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है, इसलिए पहली संख्या में आ गया -5/7 छोटा है 2/3 से। फिर देखो दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या लिखी हुई है -4/5 और -5/7। तो सबसे पहले इनके हरों को बराबर करते हैं। तो -4 × 7 बटा 5 × 7 ब्रैकेट -5 × 5 बटा 7 × 5। मतलब ये हुआ पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या को पहली संख्या के हर से गुणा कर देंगे, तो बराबर में इसके हो गया 7 × 28 -28/35 और -25/35। दोनों संख्या माइनस में है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। दोनों के हर तो बराबर है, हर बराबर तो अंश को देखेंगे। अंश किसका छोटा है? अंश किस संख्या का छोटा है? -28 छोटा है -25 से, इसलिए -25/35 बड़ी है, इसलिए लिख दिया -4/5 छोटी है -5/7 से। तीसरी संख्या हो गई -7/8 और 14/-16। तो दोनों के हर बराबर करते हैं, तो लिखते हैं। देखो तीसरे के हर में -7 × 2 बटा 8 × 2 ब्रैकेट 14 × -1 बटा -16 × -1 आ गया -14/16 और -14/16। दोनों संख्या बराबर हो गई, इसलिए लिख दिए -7/8 बराबर है 14/-16 के। फिर देखो इसके चौथी संख्या में -8/5 और -7/4 में सबसे पहले हर बराबर करेंगे, तो लिखते हैं -8 × 4 बटा 5 × 4 ब्रैकेट -7 × 5 बटा 4 × 5 आ गया -32/20
ब्रैकेट -35/20। अब कौन सी संख्या छोटी है माइनस की? -32 छोटा है -35 से, इसलिए -32 बड़ी हो गई संख्या। आगे लिख दिए -8/5 बड़ा है -7/4 से। ऐसे ही प्रश्न नंबर इसका 5, 1/-3 ब्रैकेट -1/4। तो देखो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? -1 -1/4 बड़ी है 1/-3 से, क्योंकि दोनों के भी हर बराबर करके देखेंगे। फिर छठी संख्या 5/-11 और -5/11 दोनों ही बराबर है, तो इसमें बराबर आ गया। और सातवीं 0 और -7/6 में, इसमें 0 बड़ी है, सभी ऋणात्मक संख्याओं में बड़ी होती है, इसलिए 0 बड़ा है। फिर देखो आगे वाला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखो पहला 2/3, 5/2। तो इसका हल देखते हैं। पहले का 2/3 और 5/2 में दोनों के हर बराबर करते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं 2 × 2/3 × 2 बराबर 4/6 और 5 × 3/2 × 3 बराबर 15/6। क्योंकि 4/6 छोटी है 15/6 से, इसलिए 2/3 भी छोटी हो गई 5/2 से। फिर दूसरी संख्या -5/6, -4/3। तो दोनों के हर बराबर करेंगे, दोनों के हर कितने हो जाएंगे? 6 करते हैं देखो। तो दूसरे का -5 × 1/6 × 1 बराबर -5/6 और -4/3 को 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, -4 × 2/3 × 2 बराबर -8/6। क्योंकि -5/6 बड़ी है -8/6 से, इसलिए -5/6 बड़ी है -4/3 से। तीसरा है, तीसरे में दोनों के हर बराबर करेंगे। तो देखो -3/4 को गुणा करते हैं 3 से और 2/-3 को गुणा करते हैं -4 से। तो लिखते हैं -3 × 3/4 × 3 बराबर -9/12 और 2 × -4/-3 × -4 बराबर -8/12। क्योंकि -9/12 छोटी है -8/12 से, इसलिए -3/4 भी छोटी है 2/-3 से। प्रश्न नंबर 4, -1/4 और 1/4। इसमें धनात्मक वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इसलिए 1/4 बड़ी हो गई। पाँचवा -3 सही 2/7 बराबर हो गया -23/7। -23/7 को हर दोनों के बराबर करेंगे, इसलिए -23/7 को गुणा करते हैं 5 से ऊपर नीचे, बराबर हो गया -115/35 और -3 सही 4/5 बराबर हो गया -19/5 बराबर लिखते हैं -19 × 7/5 × 7 बराबर -133/35। माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बड़ी होती है, तो इसलिए लिख दिया -115/35 बड़ी है -133/35 से, इसलिए -3 सही 2/7 बड़ी है -3 सही 4/5 से। फिर देखो प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो इसमें पहली संख्या है -3/5, -2/5, -1/5। तो पहले का -3/5, -2/5, -1/5, समान हर वाली संख्या है सबसे पहले। तो समान हर वाली संख्या क्या होती है? जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो सबसे पहले छोटी संख्या वही -3/5, फिर -2/5 और -1/5। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई -1/5। ऐसे देखो दूसरी है, दूसरा क्वेश्चन है 1/3, -2/9, -4/3। तो दूसरे का लिखते हैं 1/3, -2/9, -4/3। अब इनको समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं, तो हो गया 3/9, -2/9, -12/9। समान हर है तो इनको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या है सबसे छोटी? -12/9, फिर -2/9, फिर 3/9। तो लिख दिए -4/3, -2/9, 1/3।
और प्रश्न नंबर 3 है इसका -3/7 कोमा -3/2 कोमा -3/4। तो देखो तीसरे काल -3/7 कोमा -3/2 कोमा -3/4। तो इसको लिख देंगे। अब देखो सब में हर बराबर है, अगर अंश बराबर है, अंश बराबर होता है तो जिसका हर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, नीचे ऊपर माइनस है, अंश में माइनस है, इसलिए जो संख्या सबसे बड़ी होगी हर में वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखो -3/2 छोटी हो गई, फिर इससे बड़ी है -3/4, इससे सबसे बड़ी हो गई -3/7। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।